आओ अपन देखते हैं स्टोन एज, है ना। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं अपन, स्टोन एज, प्रस्तर युग। ठीक है, प्रस्तर युग, स्टोन एज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय की या हिस्ट्री के इस काल की स्टडी के लिए जो अपने पास एकमात्र साधन है वो है उस समय के प्रस्तर के उपकरण या स्टोन के टूल्स। टूल्स कह लो चाहे हथियार कह लो, मतलब उपकरण कह लो चाहे हथियार कह लो, बात एक ही है। टूल्स कह लो, वेपन्स कह लो, चीज एक ही है। ठीक है ना। तो इतिहास के उस समय को, जिस समय के अध्ययन के लिए स्रोत के रूप में अपने पास सिर्फ उस समय के पत्थर के बने हुए उपकरण या हथियार, टूल्स या वेपन्स हैं, उस समय को अपन बोलते हैं स्टोन एज। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हिस्ट्री में वो है स्टोन एज। अब देखो, सारी चीजें बाकी आगे आएंगी, अपन सब देखेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टोन एज को समझने के लिए एक अपन को इमेज चाहिए। ठीक है, दिमाग के अंदर एक इमेज खुले अपने, तो उस इमेज को खुलने के लिए कुछ अपन फोटोज देखेंगे। ये सारी फोटोज हैं जिनके माध्यम से अपन को काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग डेवलप अपनी होगी। तो देखो, ये फोटोज के रूप में सबसे पहले अपन फोटो देखते हैं ये। ठीक है, ये फोटो क्या है? ये फोटो मतलब प्राचीन से लेके आधुनिक मानव जैसे जो था वो है ये। आधुनिक मानव जो है और प्राचीन में जो था, तो वो प्राचीन में जैसे अपन जैसे देखते हैं ये चिंपैंजी है ना, ये मंकी जिसको अपन कह लें, मंकी भी चिंपैंजी फैमिली का ही एक है। और वर्तमान में ये जो अपन आधुनिक मानव देखते हैं इसको होमोसिपियंस बोलते हैं अपन। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो पूरा अपन जैसे देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे शुरू में जैसे अपन देखो अपन चारों पाँवों पे चलते थे। ठीक है, फिर जब आने वाले समय में मानव ने थोड़ा विकास किया तो मानव दो पाँवों पे चलने लगा, और दो जो उसके तथाकथित पाँव थे वो फ्री हो गए और हाथ के रूप में उनको काम करने लगा, लेने लगा हाथ के रूप में। ठीक है ना, हाथ के रूप में देखो फिर काम लेने लगा, देखो इफिशियंसी बढ़ी, अब हाथ से वो उस हथियार को पकड़ सकता था, उपकरण को पकड़ सकता था। ठीक है, फिर उपकरण और फिर रिफाइंड बनते चले गए, ये देखो, है कि नहीं है। और वो अपनी इफिशियंसी फिर वो बढ़ाता चला गया। तो ये तो हुआ हाथ के फ्री होने से। फिर क्या हुआ, यहाँ देख रहे हो आप, वो सीधा रीढ़ की हड्डी के बल खड़ा नहीं हो सकता था। तो नहीं खड़े होने से क्या हुआ, फिर ये देखो इतनी ही ऊंचाई का और इतनी दूरी तक का उसको एक आभास होता था। तो और फिर आगे आने वाले समय में देखते हैं अपन, रीढ़ की हड्डी के बल खड़ा होने लगा बिल्कुल सीधा, है ना, देखो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया। तो स्ट्रेट खड़े होने से क्या उसका बैलेंस बनने लगा। सबसे बड़ी चीज तो कहते हैं देखो, इस जब हाइट कम थी तो विजन कम था, अब हाइट ज्यादा हो गई तो विजन दूर तक का हो गया। तो सबसे पहली बात तो है उसके देखने की जो दूरी थी, क्षमता थी, उसमें वृद्धि हुई। दूसरा, उसकी रफ्तार के अंदर अब अपन सुधार देखते हैं, है ना। दो पाँव पे चला तो वो फिर वो बैलेंस बनाने लगा और फिर उसकी चलने की रफ्तार भी तेज हुई। ठीक है, तो ये सब फर्क अपन जैसे देखते हैं कि दो पाँव से लेकर चार पाँव पे जब था और फिर दो पाँव पे जो आ गया, तो क्या डिफरेंस उसका उसके अंदर आया। फिर जैसे आप थोड़ी सी इसका देखो, एक क्रेनियल कैपेसिटी देखो, मस्तिष्क साइज में छोटा होता गया। अब देखो पहले मस्तिष्क इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, अब ये जबड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, फिर देखो आज देखो मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से छोटा हो गया, है कि नहीं है। तो वही मस्तिष्क छोटा होता गया तो उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती चली गई। ऐसे है ये। ठीक है, तो ये सारे अपन ने डेवलपमेंट देखे हैं प्राचीन मानव से आधुनिक मानव में। तो ये जो जो डिफरेंसेस मैंने बताया इसको माइक्रो के रूप में अपने ध्यान रखो, ये फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको आंसर लिखने में मदद करेंगे। समझ गए। फिर नेक्स्ट फोटो अपन जैसे देखते हैं, नेक्स्ट फोटो में क्या है, नेक्स्ट फोटो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ एक, है ना, ये क्या है, ये भीलवाड़ा की पट्टी है ना। जो भीलवाड़ा की जिसको अपन स्टोन स्लैब बोलते हैं वो है ये। ठीक है, ये स्लैब है। अब इसमें आप जैसे देख रहे हो ये ऊपर जैसे जो ये खुरदरी परत है, तो इससे क्या है, इस पे अपन जैसे छोड़ देंगे तो कुछ छोटे छोटे फलक जैसे जो होते हैं ना, फलक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लेक्स, FLAK, ये सिर्फ फ्लेक्स निकल जाते हैं। देखो दिखाता हूँ मैं अगली इमेज में आपको, ये तो भीलवाड़ा पट्टी दिखाई है, ये देखो, ये देखो वही पट्टी है भीलवाड़ा वाली। और इसमें देखो ये नीचे जो आपको पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं इनको अपन फ्लेक्स बोलते हैं, FLAKES, फ्लेक्स, है ना, फलक फलक। ठीक है, तो इन फलक से होता क्या है, जैसे इनसे इन आज प्राचीन मानव जो था उसने हथियार बनाए इन फलकों से। ठीक है ना, इन फलक से जैसे लकड़ी के आगे लगा दिया तो भाला बन गया, इस तरह का फलक, मोटे फलक को जैसे कुछ कूटने का काम लिया तो वो क्लीवर बन गया। और ये फलक कैसे निकले उस समय, कि ऐसे इस पत्थर की ऊपरी सतह को जैसे उसने चोट दी बड़े पत्थर से, तो ये छोटे छोटे फलक ऐसे बन गए। ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल में वो इतने बड़े बड़े स्लैब निकाल सकता था, इनमें तो क्रेन वगैरह मशीन सारी लगती है आज, है ना। लेकिन उस समय जैसे पृथ्वी के ऊपर उसको छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, इसको पत्थर से उड़ाया तो फिर ऐसे फलक निकल के आ गए, है कि नहीं। ऐसे अपन को ध्यान देना। अब देखो इमेज में दिखा रहा ना पहले वाली, ये देखो अब इसके अंदर इसने किया क्या है, तो देखो दो पाँव पे खड़ा हो गया,
है कि नहीं। अब देखो हाथ फ्री हो गए तो लकड़ी का ये एक हैंडल और उसके अंदर एक फलक को जो वो पट्टी से निकाला बिलवड़ा उसको लगा लिया, और फिर क्या कर रहा है, ये लकड़ी का एक गट्ठा है, उसको अंदर से ये लकड़ी निकाल दी तो ये नाव ये बना रहा है उस गट्ठे से। तो देखा आपने कैसी इफिशियंसी उसने अंदर पाली है कि फलक, एक फलक को लगाया, पत्थर के फलक को इसने लकड़ी के अंदर लगाया और फिर उससे इस लकड़ी को काट रहा है, छील रहा है, ऐसे, है ना। तो ये ज्ञान है। फिर अपन जैसे देखते हैं ये क्या है, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है ना, ये आ रहा है ना लिखा हुआ भीमबेटका केव्स है ये। तो ये आदि मानव के आश्रय स्थल था। इनको शैलाश्रय भी बोलते हैं, शैल के अंदर आश्रय, शैलाश्रय, रॉक शेल्टर्स, केव्स है ना, ये सारे केव्स थे, इनके अंदर ये वो रहता था। ये भीमबेटका के केव्स है, ये प्रेजेंट में जैसे रायसेन जिला है एमपी का, उसमें आएगा, वहाँ है ये। और ये वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जैसे अपन जैसे यहाँ देखो ये है ना ये, और यहाँ पे है ना, ये क्या, ये शैल चित्रित है, मतलब इनके यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, चित्रकारी करी है। या नीचे भी हो रखे हैं काफी, देखो ये इधर ये, ठीक है, ये यहाँ पे ये ऐसे चित्रकारी करी हुई है, ऐसे। ये तो मैनमेड नहीं है, तो नेचुरल है। ये देखो ये है चित्रकारी के चित्र, ये ऐसे नीचे जिसकी रेंज में होगा वही चित्रकारी करेगा ना, ऐसे है, ऐसे चित्रकारी करी हुई है इसने। अभी देखो बताऊंगा देखो कैसे चित्र है। तो सबसे पहले तो समझना है ये गुफाएं जैसे जो है यही उसका रहने का ठिकाना था। उस समय कोई 3 BHK नहीं था, यही उसका BHK था, बाथरूम सॉरी बेडरूम हॉल और किचन सब यही थे उसके BHK, ठीक है। फिर अगली में जैसे अपन जैसे देखें उसमें ये और कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। देखो ये मैंने बताया रॉक पेंटिंग, ये भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स है ना, शैलों पे जो चित्र बनाए गए पत्थर पे ये। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं, देखो ये जानवर उसकी नॉलेज में थे, जैसे घोड़ा हुआ, भैंस, गाय, ठीक है। और ये देखो इनका शिकार, जैसे इंसान ग्रुप में शिकार करता था इनका, ऐसे अपन को जैसे देखें। और रंग जैसे अपन देख रहे हैं तो लाल रंग है, रेड। तो ये लाल रंग पत्थर से भी मिलता था, मिट्टी से, है कि नहीं, पेड़ों से, ऐसे नेचुरल कलर वो यूज किया करता था। ओके। फिर नेक्स्ट इमेज में जैसे अपन देखते क्या है, अगली इमेज में क्या है, जैसे ये वही देखो ये वो रॉक पेंटिंग जैसे अपन को जो भीमबेटका में मिली है वही है ये रॉक पेंटिंग, ऐसे। तो अपन ने देखा था कि इंसान जैसे यूं ग्रुप्स में रहता था, ग्रुप्स में शिकार करता था ऐसे। और फिर देखो जानवर को उसने कंट्रोल करना सीख लिया, जानवर के ऊपर बैठ के शिकार करता था, तो उससे वो इंसान थकता भी नहीं था जल्दी, और ज़्यादा लंबी वो शिकार की दूरी पर निकल सकता था, ऐसे है ये, समझे, ऐसे। फिर आगे और देखें अपन, ये देखो ये वो भीमबेटका के जो अपन जैसे देखते हैं ना गुफाएं, उसके अंदर देखो भीमबेटका की गुफाओं में ये ऐसे पिकनिक पे आए हुए बच्चे, आप भी पढ़ लोगे तो भारत भ्रमण पे आप भी जाओगे ऐसे, है ना। तो ये वही रॉक रॉक शेल्टर्स जैसे जो है ना भीमबेटका के, ये उन्हीं के अंदर है। ओके। फिर अगली इमेज देखें क्या है, ये देखो ये भीमबेटका की गुफाएं, इनका ये मतलब एक एरियल व्यू है, अपन ने ऊपर से लिया। तो ये नीचे जैसे अपन देख रहे हैं पूरा BHK पूरा ये था उसका बेडरूम और किचन, तो ये शैलाश्रय है, ठीक है। और नदी के किनारे ये होते थे सारे। फिर आगे अपन जैसे देखते हैं क्या, और ये देखो वो ये रॉक पेंटिंग का चित्र है एक, ऐसे रॉक पेंटिंग भीमबेटका की, है ना। इसमें जैसे इंसान जैसे अपन देख रहे हैं ग्रुप में रहता था, ग्रुप में शिकार करता था, ये देख लो इसके हथियार, धनुष बाण, है कि नहीं, ऐसे। फिर इमेज, नेक्स्ट इमेज अपन देखें, यहाँ पे, है ना, ये वही रॉक पेंटिंग जो भीमबेटका की गुफाओं में अपन को मिली है, सेम रॉक पेंटिंग है। फिर ये देखो ये गुफाओं में रहता था इंसान, ठीक है, गुफाओं में रहता था, और गुफाओं में जैसे अपन देख रहे हैं कि सनराइज होते ही वो काम पे चल दिया, ठीक है, गुफा के अंदर से। अब इसमें देखो ये जो हथियार है ना, जैसे अपन देखेंगे रिंग डेक्स अभी आएगा, पत्थर के अंदर होल करके और लकड़ी घुसाई है उसमें, अभी आएगा ही, अभी तो आप यूँ देखो। फिर ये देख रहे हैं अपन जैसे कैसे उसने आग का आविष्कार किया, इन्वेंशन ऑफ फायर, है ना, ये देख रहे हो आप। तो इसके अंदर कैसे कि जैसे अपन ये लकड़ी देख रहे हैं, लकड़ी को नीचे पत्थर रखकर या उसमें नीचे भी लकड़ी रखकर, इस लकड़ी को पहले घड़ी की दिशा में फिर घड़ी की ऊपरी दिशा में बार बार जैसे घुमाया, तो घर्षण पैदा हुआ, घर्षण से ऊष्मा हुई और ऊष्मा से आग निकली। ऐसे ही आग का आविष्कार इसने इंसान ने, आदि मानव ने किया। ये गुफाओं में है जैसे देखो, और ग्रुप में दोनों बैठ के काम कर रहे हैं, कोई कपड़े वगैरह जींस वगैरह कुछ नहीं उनके पास, बस ये चमड़े के ये बने हुए वस्त्र वो पहनता था, गुफाओं में रहता था, कंदमूल फल खाता था। ओके। फिर अगली पेंटिंग में वही देखो जो जो जानवर उसको ज्ञान थे, जैसे ये देखो उछल रही है तो बकरी है, फिर ये जैसे घोड़ा हो सकता है, गधा हो सकता है, गाय, है ना, बैल गाय देखो। फिर ये देखो इनको पाल रहा है, टीमिंग कर रहा है, जैसे अपन वो नहीं देखते हैं
कि चरागाह में जैसे चराने जाते हैं ऐसे, यूं। ठीक है, ये देखो जैसे, तो इंसान ने मतलब इनको जानवरों को कंट्रोल करना सीखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। जानवर कंट्रोल में आ गए तो एक तो क्या हुआ कि सोर्स ऑफ फूड हो गया, प्रोटीन हो गया ये, और फिर जानवर को सवारी के रूप में भी यूज लेता था, अभी अपन ने पिछली इमेज में देखा ही। ऐसे तो यातायात के साधन के रूप में विकसित हो गया जानवर, तो ये जानवर बड़ा इंपॉर्टेंट था इंसान के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखो ये क्या है, देखो देखो है ना, ये मतलब शिकार करते हुए की फोटो है। तो इसमें आप जैसे देखो देखो, शुरू में बड़े बड़े पत्थरों से वो शिकार करता था। अब देखो इस बेचारे से तो बड़ा पत्थर उठ ही नहीं रहा है। तो बड़े पत्थर से शिकार करने के अपने आप में कई नुकसान थे, कि हो सकता है पत्थर जानवर पर नहीं लग के खुद पे ही लग जाए, तो साथ ही एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर दूसरा क्या, बड़े पत्थर से ये जैसे बड़ा जानवर जैसे जो मैमूथ है, हाथी की तरह होता था विशाल ये, तो हो सकता था कि बड़े पत्थर से जानवर नहीं मरे, है ना। और जबकि ये छोटा जैसे जो लकड़ी के आगे अपन ने एक फलक लगा दिया, तो छोटा हथियार उसके खाल के अंदर ज्यादा, मतलब खाल के अंदर घुस सकता था जानवर के, और फिर उसको प्राणघातक हमला उस खाल जानवर पे कर सकता था। ठीक है ना। और जबकि बड़े पत्थर से हो सकता था इस जानवर पे प्रभावशाली चोट नहीं लगे, और पत्थर खुद पे ही गिर जाए, कमजोर आदमी तो पत्थर उठा ही नहीं सकता। ऐसे करके ये डिमेरिट थे बड़े बड़े हथियारों के। तो फिर धीरे धीरे ऐसे छोटे हथियार अपन जैसे देखते हैं बने, जिनसे बिल्कुल सटीक हमला इंसान फिर धीरे धीरे करने लगा। ठीक है, फिर अगली इमेज अपन जैसे देखें तो ये वही गाय भैंसे, ये मतलब ये गैंडा है जैसे, तो ये उस समय ज्ञान था, नॉलेज इस पशु का। तो भीमबेटका में अपन इनके चित्र देखते हैं। फिर ये देखो, ये इंसान का उस समय का जबड़ा, ये अफ्रीका में मिला है। ठीक है, तो अफ्रीका को अपन सभ्यताओं की कब्र बोलते हैं, क्रेडल, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन अफ्रीका। तो वहाँ जैसे आदि मानव का जबड़ा मिला है, तो मैंने बताया था जैसे शुरू में देखा था, तो चिंपैंजी रूपी मानव, उसका ये इतना बड़ा जबड़ा, मस्तिष्क भी तुलनात्मक रूप से बड़ा। ठीक है, फिर क्या देखो, ये फोटो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कुरनूल की क्या है, अपने कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल एस माउंट्स, है ना। ये राख के टीले हैं, राख है ये। ठीक है ना, राख। अब ये सवाल यह था, राख बनी किससे, राख बनी आग के बुझने से। तो आपने सुना ही होगा कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उसमें जो चिंगारी निकली उसको क्या कहते हैं, आप जानते ही हो। तो आग से निकली है राख। तो माना यूं जाता था कि जैसे अपन जैसे देखते हैं गोबर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं आज भी गाँव में, फिर दक्षिण भारत में होता था कि उसको ये आग लगा देते थे। फिर क्या करते थे, उस गोबर को फिर यूं जैसे छिड़कते थे खेत के अंदर। तो उससे क्या होता था, इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन जैसे आ जाता, नाइट्रोजन अमोनिया, फिर वो ऑर्गेनिक खाद के रूप के अंदर वो यूज लेते थे। तो ये आग के टीले अपन को कुर्नूल आंध्र प्रदेश में मिले। कुर्नूल जैसे ये कृष्णा नदी के किनारे, ये कर्नाटका आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा नदी, तो यहाँ पे कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, लोकेशन मैंने मैप में बताई है। बाकी और जब मैप स्टडी करेंगे तब और देखेंगे। ठीक है ना, तो ये कुर्नूल, ये राख के टीले हैं जो अपन को आंध्र प्रदेश में मिले। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रीम और देखेंगे अभी आगे, अभी फोटो के रूप में देख लो। ओके, कुन्नूल राग के टीले। फिर अगली फोटो अपन जैसे देखते हैं, इस फोटो में क्या है, ये वही कुन्नूल राग के टीले हैं, ये देखो ये राग के टीले हैं सारे, ये देखो ये राग के टीले, ये ये इधर, ये सारे राग के टीले हैं, कुन्नूल ऐश माउंट्स, राग को ऐश बोलते हैं। ओके, फिर अपन जैसे देखते हैं इमेजेस में, और अगली तो ये वही जैसे अपन ने आदि मानव देखा। ठीक है ना, तो सारे काफी चीजें तो अपन जैसे देख ही लिए, हाथ फ्री हो गए, हथियार बना लिए। ठीक है ना, फिर ये जानवरों का शिकार। इस फोटो में एक चीज और देखो, देखो ये नदी देखो, है ना, नदी है। तो ज्यादातर जैसे जो प्राचीन सभ्यता स्थल देखेंगे अपन, वो नदियों के किनारे थे। जैसे अपन अभी सोवन संस्कृति आएगा, पूरा पाषाण सबसे पहले बिड़ती आएगा सोवन, NWFP है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, अपने पाकिस्तान में, अफगानिस्तान की तरफ, हिंदू कुश पर्वतमाला में। तो सोन नदी के किनारे था ऐसे। फिर जैसे बेलन नदी अपन जैसे देखेंगे, बेलन, तो ये मिर्जापुर यूपी में, तो वो बेलन नदी के किनारे। तो ये नदी, और जैसे बागोर अपन देखेंगे अपने भीलवाड़ा, तो वो बनास नदी के किनारे ऐसे, है कि नहीं। तो ये ज्यादातर स्थल जो थे प्रस्तर युग के, वो नदियों के किनारे थे। क्यों, क्योंकि नदियों से उनसे एक पानी का सोर्स मिलता था, ताज़ा पानी का सोर्स। तो पानी तो बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, खाना मिले या नहीं मिले, लेकिन पानी मिलना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ऐसे। तो ये नदियों के किनारे ये ज्यादातर पूरा स्थल अपन देखने को इस फोटो में ये है। तो हर फोटो में कुछ ना कुछ मिलेगा, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखो नदी, दरिया, ये देखो दरिया, तो ये दरिया, ये दरिया, ऐसे। ओके।
इंसान से मत डरो, कुछ सिखाएगा नहीं आप। चलो फिर नेक्स्ट फोटो। ये है ना, इसमें जैसे आप देखो कि क्या है, वो बिलवड़ा वाला सीन याद करो, फलक निकालना। तो ये देखो ऐसे एक पत्थर लिया और उसे दूसरे पत्थर से उस पर चोट दे रहा है, तो ऐसे ही छोटे छोटे ये फलक बन गए और फिर उनको भाले के रूप में, कुल्हाड़ी के रूप में ऐसे उसने इंसान ने काम लिया। तो बड़ा पत्थर इसको क्लीवर बोलते हैं अपन, क्लीवर आगे आगे फोटो दिखाऊंगा अपन। क्लीवर, क्लीवर CLEAVER, क्लीवर, क्लेवर नहीं, ए हटा दोगे तो क्लेवर बनेगा। ये क्लीवर है, क्लीवर। ठीक है, तो ये क्लीवर बड़े पत्थर से चोट दे के फलक निकालना, उस बड़े पत्थर को अपन बोलते थे क्लीवर। ठीक है, फिर अगली फोटो में आपको दिखाऊं, ये देखो ये क्लीवर आ गया, है ना। तो ये बड़ा पत्थर जो होता है इसको अपन बोलते थे क्लीवर, ये बड़ा पत्थर क्लीवर। फिर ये बड़ा पत्थर क्लीवर, अब इस क्लीवर से चोट देके ऐसे छोटी फलकें अपन जैसे निकालते थे। आज जैसे वर्तमान में देखते हैं जैसे ये गंडासा टाइप, जैसे तो ये क्लीवर का ही रूप है, लेकिन ये धातु का बना हुआ है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पत्थर जो होते थे जिनसे फलके निकालते थे चोट दे दे के, ठीक है, उसको अपन बोलते थे क्लीवर। ये देखो, तो बड़े पत्थर से फलक निकल गई ना, तो बड़े पत्थर से चोट दे के निकालते थे, तो दूसरे पत्थर से फलक निकलती थी। कई बार वही पत्थर टूट जाता था, तो उसको क्लीवर फलक के रूप में काम लेते थे। अब देखो जैसे कुल्हाड़ी बनेगी, तो इससे देखो कुल्हाड़ी बना लिया, इधर से पहना है, अब इसकी में लकड़ी बांध देगा और लकड़ी से इसको बांध देगा तो वो कुल्हाड़ी बन जाएगी। ऐसे रस्सी से ये लकड़ी ली है, इससे इसको बांध दिया तो कुल्हाड़ी बन गई। अभी अपन देखेंगे आगे ऐसे। ठीक है, फिर ये देखो, अभी जैसे मैं बता रहा था, जैसे कि एक फलक निकली, फलक को लकड़ी का एक हैंडल लिया और उसके आगे बांध दिया रस्सी से, ये तो भाला बन गया। और ये देखो धनुष बाण इसके हाथ में है, ऐसे इसने अपनी योग्यता बढ़ाई इंसान ने। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये देखो ये हड्डी से बने उपकरण है। तो ये हड्डी जैसे एक ली, हड्डी में जैसे पहना कर लिया, तो ये मतलब चमड़े को सीलने के काम आती। छोटा कोई जानवर है तो उसको घोंप के मारने के काम आती, ऐसे। तो ये बोन्स के उपकरण है, हड्डियों के बने उपकरण, जानवरों की हड्डियां जैसे थी। ठीक है, ये अब देखो वो फलक याद करो भीलवाड़ा वाली, तो वो फलक लिए, फलक लकड़ी के आगे लगा दी और फिर ये भाला बन गया। फिर बाद में तो भाले में क्या हुआ ये, अभी तो अपन प्रस्तर युग पढ़ रहे हैं क्योंकि धातु का ज्ञान नहीं है। फिर जैसे स्टोन एज के बाद जैसे मेटल एज आएगी, उसमें जैसे सिंधु घाटी अपन पढ़ेंगे, फिर आगे वो बढ़ेगा सारा, ताम्रपाषाणिक पढ़ेंगे, सिंधु घाटी पढ़ेंगे, कांस्य युगीन। तो फिर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में धातु का, लोहे का ज्ञान हो गया, जैसे उत्तर वैदिक के अंदर महाजन काल में। तो यही जो फलक थी फिर धातु की बन गई और फिर वो भाला धातु का बना। अभी तो प्रस्तर युग में तो अपन स्टोन एज में तो लकड़ी के आगे रस्सी के द्वारा एक फलक को बांध दिया तो ये भाला बन गया, ऐसे समझे। फिर अगली फोटो में अपन देखिए, ये देखो जो मैं बताया कुल्हाड़ी कैसे बनी। ये लकड़ी ली और ये लकड़ी ली, लकड़ी के अंदर आगे एक फलक को बांध दिया रस्सी से, तो कुल्हाड़ी बन गई, है ना। अभी देखो क्रांतिकारी परिवर्तन में आपको आगे दिखाता हूँ जो ये, ऐसे देखो हथौड़ा बनाना था, तो देखो हथौड़ा कैसे बन गया, एक लकड़ी ली उसमें पत्थर को बांध दिया रस्सी से, तो वो बन गया हथौड़ा। लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था, वो ये देखो अगली वाली इमेज में, ये था क्रांतिकारी परिवर्तन। रिंग्ड एक्स या रिंग्ड हैमर, ये देख लो, रिंग्ड। रिंग्ड कैसे, जैसे हथौड़ा बनाने के दो तरीके, कैसे, पहले तो एक लकड़ी ली, ठीक है, और लकड़ी के आगे अपन ने पत्थर को बांध दिया रस्सी से, तो बन गया हथौड़ा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था, एक लकड़ी ली अपन ने, ठीक है, और पत्थर लिया एक, ठीक है, उस पत्थर के अंदर अपन ने सुराख किया और इस लकड़ी को उस पत्थर के अपन ने आर पार कर दिया, बांधा नहीं, अब फिक्स कर दिया, तो ये है रिंग्ड, ये रिंग्ड हैमर कह लो। और अगर एक तरफ से ये इधर से ये शार्प है तो वो कुल्हाड़ी बन जाएगी, एक्स बन जाएगी। तो ये थी रिंग्ड, रिंग्ड RINGED, रिंग्ड एक्स कह लो या रिंग्ड हैमर कह लो, रिंग्ड हथौड़ा है कि नहीं, रिंग्ड, क्योंकि रिंग बनाई है ना अपन ने, कैसे, जैसे मान लो ये लकड़ी है, ठीक है, इसमें अपन ने होल कर लिया, होल करके क्या किया, अब इस होल के अंदर अपन ने पत्थर को फंसा दिया, तो ये कुल्हाड़ी बन गई। ठीक है ना, चौकोर को फंसा दिया तो हथौड़ा बन गया। लकड़ी में अपन ने छेद किया, और दूसरा तरीका क्या था, इस लकड़ी को ऐसा ऐसा रहने दिया, पत्थर के अंदर अपन ने छेद कर दिया यूं ऐसे, ठीक है, पत्थर के अंदर छेद कर दिया और फिर उस छेद के अंदर से अपन ने इस लकड़ी को फंसा दिया, आर पार कर दिया लकड़ी को ऐसे, है ना। तो रिंग अपन ने होल कर लिया ऐसे, देखो इसमें लकड़ी के अंदर होल किया है, और आज जैसे अपन जैसे देखते हैं, आज जो हथौड़ा होता है मेटल का, उसमें उस हथौड़े के अंदर छेद होता है और उसमें लकड़ी को अपन घुसा देते हैं। ठीक है, तो है रिंग्ड ही दोनों, है ना। तो रिंग्ड होने से हुआ क्या कि जैसे पत्थर, जैसे देखो
अगर अपन इसको रस्सी से बांध के रखते हैं, जैसे इसमें देखा, तो हो सकता है कि चोट देते समय रस्सी खुल जाए, तो वो पत्थर अपने सिर पे लग जाए वापस आके, तो इफिशियंसी कम है ना। और रिंग्ड में क्या हुआ कि रिंग्ड में अच्छा उसका बैलेंस बनता था और उससे सटीक प्रहार होता था। मजा तो सटीकता में था, बस सटीकता से तो इफिशियंसी बढ़ी उसकी। तो ये है रिंग्ड, है ना, याद रखना। लिखते ही बिल्कुल कॉपी अलग हो जाएगी आपकी, रिंग्ड एक्स रिंग्ड हैमर लिख दोगे तो। कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे है, बहुत एग्जामिनर खुल के नंबर देता है अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट लिखो तो, है ना। तो रिंग्ड, याद रखना है, रिंग्ड, है ना, ऐसे। फिर अगली इमेज अपन जैसे देखें, ये नॉर्मल, ये तो ये देखो ये क्या थी, ये क्लीवर चॉपर चॉपिंग टूल्स जैसे जो थे वो हैं, ये देखो क्या था, देखो जैसे ये पत्थर की एक फलक है, इसको भाले के आगे लगा दिया तो ये बन गई, है ना। ये देखो ये भाले के आगे लगा दिए तो ये बन गई। देखो अब जैसे ये है, इसको अपन जैसे कुल्हाड़ी के आगे लगा देंगे इसको, तो शार्प कुल्हाड़ी बन गई। तो इनसे सबसे उसने हथियार बनाए। तो शुरू में जैसे अपन ने देखी थी एक फोटो की, बड़े बड़े पत्थर से वो शिकार कर रहा था, तो उसकी अपनी लिमिटेशन थी, जैसे मैंने बताया खुद को चोट पहुंच सकती थी, जानवर नहीं मरता था, कमजोर आदमी उठा ही नहीं सकता था उस पत्थर को। लेकिन अब जब भाला लिया, एक लकड़ी लिया, उसके आगे अपन ने फलक लगा दी, तो कमजोर आदमी भी बहुत प्रभावशाली प्रहार उस पशु पे कर सकता था। क्योंकि पशु को मारना बहुत जरूरी है, पशु को नहीं मारेंगे तो खाना कहाँ से आएगा। दूसरा, पशु को नहीं मारेंगे तो वो अपने को चोट पहुंचा देगा, ऐसे। तो डार्विन का सिद्धांत जैसे जो था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसकी पूर्ति के लिए पशु को मारना जरूरी था। पशु मरे कैसे, हथियार बहुत सटीक होने चाहिए, और हथियार उस समय किसके थे, सारे, ये सारे प्रस्तर के थे, जैसे बागोर सो भीलवाड़ा का जो पट्टी का मैंने उदाहरण दिया, स्टोन से बने हुए थे। तो इसीलिए जो अपना जो चैप्टर है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोन एज, है ना। तो ये सारी फोटोज थी, ऐसे इन फोटो को आप ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो, इनको हल्के में मत लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब फोटो के बाद जैसे ये अपना बेस चैप्टर है, इस बेस चैप्टर में अपन वापस आएंगे। ठीक है, अब सारा अपन पढ़ेंगे, और बेस चैप्टर के साथ ही फिर देखो, अभी जैसे मैंने साइट्स के नाम लिए ना, तो ये टेबल भी अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। जैसे पूरा पाषाण के अंदर जैसे सोन नदी मैंने बताया, बेलन नदी घाटी मिर्जापुर, भीमबेटका जब ये बताया। फिर अपन अपने राजस्थान में जैसे देखो ये बागोर भीलवाड़ा ये आएगा इधर, ये ऐसे। तो ये सारी साइट्स का जैसे ये एक फाइल है, ये भी मैं आपको सारा डिस्कस करूंगा आपके साथ, और पीडीएफ दे भी दूंगा, चिंता मत करो, ग्रुप में जैसे आप जुड़े होगे तो पीडीएफ भी दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे सारी चीजें इनको देखो, फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन अब ये थ्योरी से, ये जो थ्योरी है इसको अपन डिस्कस करते हैं, ये है। ओके।